आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसको हम दूसरा नाम ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये क्यों रखा गया, क्यों लाया गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया था भारत, तो सबसे पहले वो विफल रहा। यहाँ पर जब आया तो पूरी तरह से विफल रहा, जिसको कि दबाने के लिए वो चर्चा बुलाई गई कि किस तरह से इसकी विफलता को छुपाया जा सके। तो अंग्रेज सरकार का ये कुचक्र का कारण को दबाने के लिए ये आपको गोलमेज सम्मेलन लाया गया है, जो कि कार्यकाल था इसका 1930 से लेकर के 1932 तक। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं। पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये और इसका उद्देश्य क्या था कि गोलमेज सम्मेलन का, कि गोलमेज सम्मेलन जहां पर हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधारों पर चर्चा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा संवैधानिक सुधार क्या किया जाए, क्योंकि भारत में एक सतत प्रक्रिया थी, देश को अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था और उसमें संवैधानिक सुधार क्या जरूरत है उसको पूरी तरह से लाया जाए। और दूसरी बात कि इसके लिए जो सबसे बड़ा रीजन था वो क्या था कि पृष्ठभूमि इसमें कि इसकी विफलता, क्योंकि ये पूरी तरह से विफल रहा। और आपको याद रखना होगा कि साइमन कमीशन जब यहाँ पर आया था उस समय लगभग यहाँ पर बहुत सारा दंगा हुआ था, दंगा टाइप का, इस तरह से कि जिसमें कि लाला लाजपत राय लाठी के कारण मारा गया, लाठी के चोट से मारा गया। तो इस तरह से 3 गोल सम्मेलन। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन लिया, इसमें कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार कोई भी नहीं भाग लिया। लेकिन ये चीज भी याद रखिएगा कि नाम मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक बात ये भी चर्चा में आती है कि 2 लोग, एक अंबेडकर और एगो सप्रू नाम के एक लीडर था, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन फिर भी ये उतना ज्यादा असफल नहीं रहा, थोड़ी बहुत सफलता कहाँ रहा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और इसी के में एक गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और तीसरा भी अल्पकाल के लिए हुआ था, जिसको कि मतलब उद्देश्य विहीन, मीनिंगलेस कहा जाए, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं हुआ था।